Hello students, welcome in your science class. It's your EVS part 1 book. We are studying our chapter, that is the earth and its living world. In this chapter, we have studied the spheres of the earth. And in our last video, we studied two spheres, that is lithosphere and hydrosphere. Lithosphere means the layer of land and hydrosphere means the layer of water. Now we are going to study the third sphere, that is made from air, and that sphere is called as atmosphere. What is air? Air is a mixture of several gases, and the atmosphere is envelope or blanket of air around the earth. What is atmosphere? The envelope or the blanket of air around the earth is called as atmosphere. As we go higher from the surface of the earth, the air in the atmosphere becomes rare. The air consists of mixture of gases. ये जो एयर है इसमें बहुत सारे गैस मिक्स हुए हैं. Which gas are present in air? Namely nitrogen, oxygen, water vapors, carbon dioxide and some other gases. ये जो एयर है इसमें मेनली कौन सा गैस ज़्यादा है? नाइट्रोजन जो कि है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस ईयर में. बाकी बचा कितना? 78 प्लस 21 हो गया 99%. रह गया 1%. 1% में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है. रह गया कितना? 0.07%. ये 0.07% में बाकी के सभी गैसेस प्लस वाटर वेपर इंक्लूड होता है. अब ये जो मिक्सचर है एयर का ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैला है, लेकिन फिर भी वो जो गैसेस है वो अर्थ के सरफेस के पास ही ज़्यादा होते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे ये एयर के जो गैसेस है, एयर में के जो गैसेस है वो रेयर होते जाते हैं. बोले तो पतले 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 मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे हमें बहुत ही कम गैस मिलता है. ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है अर्थ के सरफेस के पास ही होते हैं. अब ये जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर के लेयर्स है. ये कुछ लेयर्स से बना है एटमॉस्फेयर. एयर और वाटर दोनों ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट लेयर से बना है और ये लेयर्स की लेंथ और उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है. वो क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन. Which are the layers of the atmosphere? First layer is troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere and fifth exosphere. ये आपने कल ड्रॉ किए थे. The layer that extend from the earth's surface to the height of about
13 kilometer is called troposphere. The most of the weather phenomena occur in this layer. अब ये जो लेयर है ये इक्वेटर को 15 किलोमीटर और पोल्स की तरफ 10 किलोमीटर है. लगभग 13 किलोमीटर का ये एरिया, एवरेज इसका 13 किलोमीटर निकाला गया है. ये ईयर के जो लेयर्स है इस स्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में ईयर के जो लेयर्स है, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे ये कूल होता जाता है. अर्थ के सरफेस के पास ये थोड़े हॉट होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अप साइड को जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो ये ईयर ठंडी ठंडी होती जाती है. इसलिए माउंटेन पे हमें ज़्यादा कूल फील होता है. The condition in the troposphere change continuously. They affect the living world of the great extent. ये जो ट्रोपोस्फियर का लेयर है इसमें की कंडीशन जो है वो कंटिन्यूअस चेंजिंग है. ये जो इसे नाम दिया गया है ट्रोपोस्फियर, इसके मीनिंग के हिसाब से ही इसे नाम दिया गया है. ट्रोपोज मीन्स चेंज. जो लेयर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है उस लेयर को बोला गया है ट्रोपोस्फियर. This layer gets its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases in this part of atmosphere. यहाँ पे एटमॉस्फेयर में के जो गैसेस है ये कंटिन्यूअस मिक्सिंग अप होते रहते हैं और ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस चेंजिंग लेयर है, इसलिए इसे नाम दिया गया है ट्रोपोस्फियर. The condition in the troposphere changes continuously. They affect the living world to a great extent. और जो भी लिविंग वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं इस ट्रोपोस्फियर से ही वो चेंजेस ऑकर होते हैं. ये अर्थ के सबसे पास वाला एटमॉस्फेयर का लेयर है. The surface of the earth gets heated due to the heat it receives from the sun. सन से जो अर्थ को हीट मिलती है उस हीट की वजह से ये लेयर हीटेड होता है. Hence the air nearest the surface is hottest. अर्थ के पास वाला जो लेयर है वो हॉट होता है. इस लेयर में डिफरेंट गैसेस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो है 1%. हॉट एयर बलून्स जो है वो ट्रोपोस्फियर में फ्लाई करते हैं. Almost all the water vapors in the atmosphere is contained in troposphere. एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स है वो लगभग पूरे ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होते हैं. That is why all weather related phenomena such as formation of cloud, rain, fog, winds and storm takes place in troposphere. जो रेनफॉल होता है, क्लाउड्स फॉर्मिंग होता है, फॉग मेक होते हैं, वो सभी कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में. The air is high mountains is rare than air near the earth's surface. माउंटेन पे जो एयर है वो रेयर होती है, कम होती जाती है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं
एयर कम होती जाती है, कूलनेस बढ़ता जाता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट जैसे पिक्स चढ़ने वाले लोग, माउंटेन चढ़ने वाले जो पीपल है वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जैसे जैसे हम हाइट ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो ईयर का लेयर जो है वो कम होता जाता है, रेयर होता जाता है, ऑक्सीजन हमें कम मिलता है। और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना नेसेसरी होता है माउंटेन चढ़ने वालों के लिए। यहाँ पे आपको जो येलो वाला राउंड और ब्लू वाला राउंड दिखाई दे रहा है, तो ये येलो वाला जो राउंड है ये दोनों भी ट्रोपोस्फियर है। येलो वाला जो राउंड है वहाँ पे एयर है वो वार्म होती है, गर्म होती है थोड़ी सी, और जो ब्लू वाला राउंड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे एयर जो है वो कोल्ड होती है। यहाँ पे हॉट और यहाँ पे कूल एयर होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं तो एयर कूल होती जाती है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ये जो अपसाइड का पार्ट है यहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं। देयर द एयर इज वेरी रेयर। और इस पार्ट में एयर जो है वो बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। Therefore, arrangements have to be made to ensure that passenger get enough air for breathing. एरोप्लेन्स में ऐसे अरेंजमेंट किए वाले होते हैं कि पैसेंजर्स जो उसमें ट्रैवल करने वाले पीपल है उन्हें एयर इनफ क्वांटिटी में मिले, ब्रीदिंग के लिए एयर जो है वो इनफ क्वांटिटी में मिले, ऐसी अरेंजमेंट एरोप्लेन्स में की वाली होती है। The air on high mountain is rarer than the air near the earth's surface. Beyond the troposphere, up to the height of about 50 kilometers from the earth is the layer called as troposphere. इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर तो लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेकंड लेयर आता है वो स्ट्रेटोस्फियर का। यहाँ पे एयर का कोई फिनोमेना नहीं होता है। ये जो लेयर है ये 35 किलोमीटर थिकनेस का होता है। यहाँ पे हाई स्पीड के विंड्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है जेट स्ट्रीम्स। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। द टेम्परेचर इज अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड बट इट गेट्स लिटिल वार्मर एट द 60 डिग्री नहीं, -60 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, 0 से भी कम। तो बहुत कूल वाली ईयर यहाँ पे होती है। लेकिन जैसे जैसे ये मेसोस्फीयर को मीट होता जाता है, इसके ऊपर मेसोस्फीयर का लेयर है, तो जहाँ पे ये मेसोस्फीयर को मीट होता है उस वाले पार्ट में यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो जाता है। बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू द हाइट of about 50 km from the earth is the layer called as stratosphere. In the lower part of the stratosphere there is a layer of gas called ozone. अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर का लेयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि इसी पार्ट में, इसी लेयर में ओजोन नाम का गैस प्रेजेंट होता है। ओजोन नाम का गैस प्रेजेंट होता है जिसका एक लेयर होता है, और इस ओजोन लेयर की वजह से सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सन के ऐसे वाले रेज जो लिविंग थिंग के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, वो रेज लिविंग थिंग के ऊपर फॉल हुए
तो उन्हें सनबर्न हो जाता है। ऐसे वाले जो रेज है डेंजरस सन के, वो इस ओजोन लेयर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। In the lower part of the atmosphere, there is a layer of gas called ozone. Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorbs them and protect the living world from these ultraviolet rays. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओजोन लेयर है, इसीलिए अर्थ पे लिविंग थिंग एग्जिस्ट है। सन की जो हीट अर्थ के ऊपर आती है, ये हीट फिल्टर होके अर्थ के ऊपर आती है। ओजोन से उसके अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर हो जाते हैं और वो हार्मफुल रेज लिविंग थिंग के ऊपर फॉल नहीं होते ओजोन की वजह से, और इसीलिए अर्थ पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। इसका मेन रीजन है ओजोन लेयर। इसलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव गैस भी बोला जाता है, प्रोटेक्टिव शेल भी बोला जाता है। और फॉर्मूला के बारे में अगर बोला जाए तो ओजोन का फॉर्मूला है O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हम लिखते हैं O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन, तो O3 जो है वो फॉर्मूला है ओजोन का। ये ओजोन लेयर जो है वो अर्थ का प्रोटेक्टिव शेल है। देखो किस तरह से ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोकता है। यस, इसलिए अपनी अर्थ जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन इस ओजोन लेयर को ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि निकलते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी से, इनकी वजह से ये ओजोन लेयर लेस हो रहा है, कम हो रहा है, पतला हो रहा है, इसमें होल्स आने लगे हैं। थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसो का मतलब है मिडल, ये सबसे बीच में वाला लेयर है, इसलिए इसे मेसोस्फीयर बोला जाता है। मेसोस्फीयर इज नोन फॉर मेटियोर स्टॉपिंग लेयर। जो मेटियोर्स फॉल होते हैं स्पेस में से, आग के गोले जो गिरते हैं प्लैनेट्स पे, अपने अर्थ के ऊपर भी ये मेटियोर्स मतलब आग के गोले फॉल होते हैं। ये मेसोस्फीयर की वजह से अर्थ पे नहीं आते हैं, वो मेसोस्फीयर में ही स्टॉप हो जाते हैं। तो ये मेसोस्फीयर बना है आइस के क्रिस्टल से। यहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, वहां पे वो मेटियोर्स स्टॉप हो जाते हैं। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फीयर का, एंड फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फीयर जो कि एंड होता है स्पेस में। After the layers of atmosphere, we will see how the water cycle forms on the earth. अर्थ पे वाटर साइकिल कैसे बनता है ये हम देखेंगे। वाटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ सन। सन की हीट की वजह से जो अर्थ के ऊपर वाटर है, सरफेस वाटर है, और लैंड पे भी जो वाटर है, लैंड के अंदर सॉइल के अंदर जो वाटर है, सरफेस वाटर है, ओशन का वाटर है, ये सभी वाटर सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब उसमें से वेपर्स निकलते हैं। अब ये जो वाटर वेपर बन गए हैं, वाटर वेपर हॉट होने की वजह से वो अप साइड जाते हैं, ऊपर के साइड को जाते हैं। वाटर दैट हैज
percolated into the soil also evaporate due to the heat and enter to the atmosphere. As water vapor is lighter than air, it rises up into the atmosphere. वाटर वेपर्स ये एयर से लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए वो अप साइड जाते हैं, ऊपर के साइड को जाते हैं. एज इट गोज हायर इट कूल्स एंड कंडेंस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, हमने देखा है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर जो है वो कूल होती जाती है. तो वाटर वेपर्स ऊपर जाने के बाद उसे कूल एयर लगती है, और कूल एयर लगने की वजह से उन वाटर वेपर्स का फिर से वाटर बन जाता है, वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है उनका. अभी ये जो कंडेंसेशन है ये शायद आपके लिए न्यू टर्म है. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग. ये एक प्रोसेस है वाटर वेपर्स को कूल एयर लगने की वजह से उन वाटर वेपर्स का फिर से वाटर बनता है. ये जो प्रोसेस है इसे कंडेंसेशन बोलते हैं. तो वाटर वेपर्स अप साइड जाने के बाद उसे कूल एयर लगती है, और वो कूल एयर लगने की वजह से उन वाटर वेपर्स का फिर से वाटर बन जाता है. The droplets are so small and light that they float in the atmosphere forming clouds. ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो इतने हल्के होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट होते हैं, तैरते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड्स हम देखते हैं स्काई में, आप देखते होंगे समर सीजन में वाइट क्लाउड्स रन करते हैं ना, और रेनी सीजन में हमें ब्लैक क्लाउड्स दिखते हैं. अब ये जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं इनके अंदर होती है वाटर वेपर. वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं, और जो ब्लैक वाले क्लाउड्स हमें दिखते हैं उसमें होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स. वो वाटर वेपर का कूल एयर की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए वाले होते हैं. इसकी वजह से वो क्लाउड्स हमें ब्लैक दिखाई देते हैं. These small droplets join together and form bigger drops which are heavy. जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो बड़ा वाला ड्रॉपलेट बनता है, और ये बड़ा वाला ड्रॉपलेट है वो वेट में हेवी होता है. दे कैनॉट फ्लोट, वो फ्लोट नहीं हो सकते, वो नीचे नीचे आते हैं. तो ये ब्लैक वाले क्लाउड्स नीचे नीचे आके उसमें से रेन फॉल होता है. दे कैनॉट फ्लोट, सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो रेन बन के अर्थ पे फॉल होते हैं. दिस रेन वाटर फ्लोज इनटू रील्स, स्ट्रीम्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रील्स, ये वाले जो है रील्स है, ये स्ट्रीम्स है, और ये स्ट्रीम्स नीचे फ्लो होते हैं और रिवर बनाते हैं. रिवर्स एंड फाइनली, और रिवर फ्लो होके कहाँ पे जाती है? वो सी में मिक्स हो जाती है ना. एवरी रिवर एंड्स इन द सी और ओशन. तो ऐसे ये रेन फॉल होता है जिससे छोटे वाले रील्स बनते हैं, स्ट्रीम्स बनते हैं, रिवर्स बनते हैं, एंड फाइनली दिस वाटर गोज इनटू द सी. Ice in the snow covered region also melt due to the heat of the sun to finally flow into the rivers. और जो माउंटेन एरियाज है, माउंटेन्स है, उस माउंटेन पे जो रेन है वो स्नो के फॉर्म में फॉल होता है. स्नो फॉर्म में ये रेन वहां पे फॉल होता है, और ये जो स्नो है वो फिर से
सन के हीट की वजह से मेल्ट होके वो फिर से रिवर में मिक्स होता है और रिवर के वाटर के साथ वो चला जाता है ओशंस में, सी में। These processes of evaporation, condensation and rainfall go on in continuous cycle. ये जो evaporation है सन के हीट की वजह से, वाटर के वेपर्स बनते हैं, वो अपसाइड जाते हैं, उनसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ये क्लाउड्स में कूल एयर लगने की वजह से उनका कंडेंसेशन हो जाता है, उन वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्म में अर्थ के ऊपर आते हैं। तो ये सन की हीट नीचे आने की वजह से वाटर वेपर्स ऊपर जाना, वाटर वेपर को कूल एयर लगने की वजह से वहां पे कंडेंसेशन होना और वो वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्म में अर्थ के ऊपर आना, फिर से उसका इवेपोरेशन होना, वो ऊपर जाना। ये ऐसा जो है ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, इसे बोला जाता है वाटर साइकिल। इसे क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल इन द नेचर। यहाँ पे हमने सीखा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्पेशली ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, and what is water cycle, how it circulate in the nature.